बच्चों, लेट्स रीड अवर क्वेश्चन। द टेक्निक यूज्ड फॉर आइसोलेशन ऑफ जीन। जीन्स के आइसोलेशन के लिए जो टेक्निक यूज होती है वो कौन सी है? फर्स्ट है ईस्टर्न ब्लॉटिंग, बी नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, सी साउदर्न ब्लॉटिंग एंड डी नन ऑफ दीज। तो जो हमारा की कंसेप्ट होगा वो क्या हो जाएगा? जीन आइसोलेशन। जीन आइसोलेशन मतलब कोई भी किसी ऑर्गेनिज्म से आपका डीएनए आप उसको आइसोलेट कर रहे हो तो वो क्या कहलाता है? जीन आइसोलेशन कहलाता है। और ये किस में यूज़ होता है? आपके रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज़ होता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज़ होता है। तो एक स्पेसिफिक डीएनए जो कि हमें पता है कि इसमें एक हमारा डिजायर्ड डीएनए है, ये कि ये जो है इसमें डिजायर्ड कैरेक्टर्स हमारे ये रख रहा है, तो उस डीएनए को आइसोलेट करना या उस जीन को, क्योंकि जीन से ही डीएनए बनता है, तो उस डीएनए को आइसोलेट करना वो सब किस में आता है? जीन आइसोलेशन में। तो इस टेक्निक में क्या करते हैं कि डीएनए आप आइसोलेट कर लेते हैं, डीएनए आइसोलेट किया, उसके बाद हम क्या करते हैं? पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन लगाते हैं, जिससे कि क्या होता है? डीएनए एम्पलीफाई हो जाता है, जिसमें एम्पलीफिकेशन ऑफ डीएनए। और वो किसके साथ करते हैं? विद प्राइमर्स। प्राइमर्स जो कि एक स्पेसिफिक जीन के लिए स्पेसिफिक होता है, एक डीएनए के लिए स्पेसिफिक होता है। उसके बाद हम सीक्वेंसिंग कराते हैं। सीक्वेंसिंग कराने के बाद आपके पास एक सीक्वेंस आती है डीएनए की, उसको क्या करते हैं हम? एनसीबीआई डेटा, जो कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स का पार्ट होता है, एनसीबीआई डेटा के कलेक्शन से मैच करते हैं कि हमारी जो डीएनए सीक्वेंस है वो किसी से मैच हो रही है या नहीं हो रही है। एग्जाम्पल, हमें किसी बैक्टीरिया को देखना है कि हमारा कौन सा बैक्टीरिया है, तो हम उसका क्या करते हैं? डीएनए आइसोलेट करते हैं, उसके बाद उसका पीसीआर एम्पलीफिकेशन करते हैं डीएनए का, उसके बाद सीक्वेंसिंग करते हैं और एनसीबीआई के सीक्वेंस के साथ मैच करते हैं। तो अगर वो 98% से ज़्यादा रिजेंबल कर रहा है सीक्वेंस उसकी, तो हमें पता चल जाता है कि हाँ, ये बैक्टीरिया हमारा सेम है किसका? जो कि हमने आइसोलेट किया है, हमें चाहिए था। तो हमारा ये एनसीबीआई डेटा से हम इसको मैच करते हैं। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द जीन आइसोलेशन। तो अब हम अपने ऑप्शंस पढ़ लेते हैं कि हमारे ऑप्शंस क्या हैं। ईस्टर्न ब्लॉटिंग क्या है आपका? ईस्टर्न ब्लॉटिंग, ईस्टर्न ब्लॉटिंग ये यूज्ड की जाती है, बायोकेमिकल टेक्निक है जो कि यूज्ड की जाती है टू एनालाइज प्रोटीन पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। जैसे कि प्रोटीन में आपके कौन कौन से ग्रुप ऐड हुए हैं प्रोटीन बनने के बाद, तो जैसे कि आपका एग्जांपल एडिशन ऑफ लिपिड, एडिशन ऑफ लिपिड, फॉस्फेट एंड ग्लाइकोकॉन्जुगेट, फॉस्फेट एंड ग्लाइकोकॉन्जुगेट। ठीक है, तो ये होती है ईस्टर्न ब्लॉटिंग, जिसमें कि हम प्रोटीन जो कि पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन जो हो रहा है वो देखने के लिए हम ईस्टर्न ब्लॉटिंग यूज करते हैं। अब आपका जो सेकंड ऑप्शन है वो है नॉर्दर्न ब्लॉटिंग। तो नॉर्दर्न ब्लॉटिंग क्या होता है? नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, इसमें स्पेसिफिक आरएनए मॉलिक्यूल को डिटेक्ट करने के लिए नॉर्दर्न ब्लॉटिंग यूज करते हैं। मतलब आपका कोई मिक्सचर ऑफ आरएनए है, उसमें से स्पेसिफिक आरएनए को डिटेक्ट करने के लिए, स्पेसिफिक आरएनए डिटेक्शन के लिए हम कौन सी टेक्निक यूज करते हैं? नॉर्दर्न ब्लॉटिंग। सी है हमारा साउदर्न ब्लॉटिंग। सी ऑप्शन क्या है?
साउदर्न ब्लॉटिंग। साउदर्न ब्लॉटिंग में हम करते हैं मिक्सचर ऑफ डीएनए में से स्पेसिफिक डीएनए को डिटेक्ट करने के लिए। मिक्सचर ऑफ डीएनए है, उसमें से स्पेसिफिक डीएनए डिटेक्शन के लिए हम साउदर्न ब्लॉटिंग यूज करते हैं। तो अब हमारा जो क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि आइसोलेशन ऑफ जीन के लिए कौन सी टेक्निक यूज करते हैं, तो ईस्टर्न ब्लॉटिंग हम नहीं होगा क्योंकि वो प्रोटीन पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन के लिए यूज की जाती है। नॉर्दर्न ब्लॉटिंग भी नहीं होगा जो कि स्पेसिफिक आरएनए के लिए यूज की जाती है। साउदर्न ब्लॉटिंग भी नहीं होगा जो कि स्पेसिफिक डीएनए के लिए यूज की जाती है। तो नन ऑफ दिस हमारा राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन डी जो होगा आपका आंसर होगा। आई होप आपको ये आंसर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।